हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है। इस साल भी आपको ये 2 या 4 नंबर में देखने को मिलेगा, 9th और 10th में। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या x प्लस टू बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 के एक गुणनखंड है। मतलब जो आपका x प्लस टू है वह बहुपद x² प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, अगर इसको हमको हल करना होगा, जांच करना होगा कि यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं, तो दो तरीका है। पहला नंबर तरीका यह है कि क्या करें ना, पहला नंबर कि इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे दें, यानी कि जो छोटा वाला बहुपद है उससे बड़े वाले बहुपद से क्या कर दे, भाग दे दे। अगर भागफल, अगर शेषफल अगर शून्य हो जाता है, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर ये दूसरा है कि क्या करें, यहां से हम लोग x का मान निकाल लें और x का मान इस बहुपद में भर दें, और उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है तब भी यह बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों विधि से कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान रहेगा। पहला विधि क्या करेंगे, देखिएगा, इसको लेंगे, क्या दिया गया, x प्लस टू इक्वल टू जीरो कर देंगे। हम यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो जब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा आपका ये x इक्वल टू, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आपका आ गया माइनस का 2। अब इस बहुपद में हम लोग x का मान -2 भर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x इक्वल टू -2 बहुपद बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 में रखने पर रखने पर अगर हम इसमें x इक्वल टू -2 रख देते हैं, अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुपद का एक गुणनखंड है। तो रख देते हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग -2 भर देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा आपका x का क्यूब, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है और इंटू के यहाँ पे x², यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 5 इंटू एक्स से गुणा है तो -2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे और प्लस आपका ये 6 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ -2 का क्यूब दिया है तो -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस आपका ये 8 आएगा। देख ले कैसे, अगर हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस लगाते माइनस आएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और 3 और इंटू क्या है, -2 का वर्ग, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब वर्ग 2 का 4 होता है, यहाँ पे हम 4 कर देंगे, प्लस ये देखिएगा -10 क्या हो जाएगा, 5 दूना माइनस आपका 10, अब प्लस आपका 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका -8 और ये +4 ये हो जाएगा 12, प्लस माइनस आपका -10, अब प्लस आपका ये 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, अब जो प्लस वाला है उसको हम एक साथ जोड़ लेंगे और जो माइनस वाला है उसको हम एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, तो 12 और 6 आपका हो जाएगा कितना, 18, और -8 -10 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये भी 18। तो -18 से +18 आपका कैंसिल आउट, यानी कि 0। जैसे ही बहुपद का मान शून्य हो गया, इसका मतलब जो आपका x प्लस 2 था, यह बहुपद बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। तो पहला विधि आप लोग ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा विधि से इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि जो आपका बहुपद दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, x प्लस टू, और जिससे पूछा है कि क्या इसका बहुपद है, तो इससे पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का एक बहुपद है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्या कि इससे इसमें भाग दे देंगे। तो आइए हम भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस टू और भागे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आपका सिक्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब भाग देते हैं। तो पहला पद यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे पहला पद आपका x क्यूब है। पहला पद को देखते हैं, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, तो हमको इसको बराबर करना होता है। तो x में कितना से गुणा कर दे ताकि आपका x क्यूब आ जाए। तो हम x में हम यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। जब हम x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। अब वही एक्स स्क्वायर से फिर करते हैं टू में, तो प्लस आपका टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काटने से पहले घटाते हैं। तो माइनस ये हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, यानी कि जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस से। और यहाँ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर दिया गया है, उसमें से घटेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। अब प्लस आपका फाइव एक्स, अब प्लस आपका सिक्स को उतार लेंगे। और फिर वही काम करना है। यहां देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में कितना से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो केवल टू एक्स से गुणा करेंगे। तो एक्स में एक्स से आपका एक्स स्क्वायर और एक्स में प्लस टू से आपका टू एक्स। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइव एक्स में से घटेगा टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा आपका थ्री एक्स। अब प्लस का आपका ये हो जाएगा सिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे आपका 3x है। तो हम x में कितना से गुणा करें ताकि आपका 3x आ जाए, तो केवल हम 3 से ही गुणा करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 3x। अब प्लस प्लस आपका प्लस, और 3 दूना आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस, प्लस माइनस से प्लस माइनस, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आ गया, जीरो। जब आपका शेषफल जीरो आ जाए, इसका मतलब लिखिएगा आप लोग कि x प्लस टू बहुपद 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 एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस का एक बहुपद है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका है, या तो आप उसका मान निकाल करके उसमें भर दीजिए, तब आपका अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तब वह आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, अगर शेषफल जीरो आ जाए इसका मतलब क्या है, वह बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।